गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स लाइट चैप्टर का 5th लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि मिरर में रे डायग्राम कैसे कैसे बनाया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। आज बच्चों हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे, मिरर में इमेज बनाना सीखेंगे। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए, रे डायग्राम फॉर formation of image in a concave mirror। ठीक है बच्चों, कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम, इमेज के लिए रे डायग्राम। बच्चों डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं फर्स्ट में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बच्चों जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी में। ठीक है, इसी बच्चों हम लोग मान के चलते हैं फर्स्ट केस, व्हेन रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो बच्चों ये मेरा कॉन्केव लेंस सॉरी मिरर, ये कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों रे कहीं इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है, इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और रे इंफिनिटी से बच्चों कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये पैरेलल रे हम लोग लेके गए। ठीक है, ये दो लाइन लेके जाएंगे, पैरेलल लाइन है। और बच्चों जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो कहाँ से पास करते हैं? फोकस से। तो बच्चों ये रे कहाँ से पास करेगी? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। और ये रे बच्चों कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा यहां पर जो बनेगा वो इमेज होगा। ठीक है, ये क्या है? इमेज, यहां पे इमेज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इमेज का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ इमेज कब बच्चों? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई? इंफिनिटी पे। बच्चों इमेज कहाँ बन रहा? फोकस पे। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस और एट एफ। ठीक है बच्चों, सेकेंड चीज बच्चों ये मिरर के फ्रंट में बन रहा। ठीक है, या देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअली में कट कर रहा है तब बन रहा, और जब रिफ्लेक्टेड रे बच्चों एक्चुअली में कट करें तब हम लोग को कैसा इमेज मिलता है? रियल। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या है? क्या इमेज है? इमेज विल बी रियल। ठीक है बच्चों, थर्ड बच्चों कैसा है? पॉइंट साइज में दिख रहा, तो क्या होगा? साइज ऑफ इमेज विल बी पॉइंट साइज। ठीक है बच्चों, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। ठीक है, और बच्चों जब भी रियल इमेज होगा तो कैसा होता है? इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कैसा होगा? विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। क्लियर, ये नेचर है। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों इसका सेकेंड केस है, व्हेन इनकमिंग रे इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों इनकमिंग रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये मेरा कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर,
ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये बच्चों रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद ये इसका रिफ्लेक्ट हो गया, जितना एंगल ये बच्चों उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड रे बच्चों निकाली, मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि इमेज बनाना हो तो जो रूल मैंने बताए थे उसमें से 2 रे को ड्रॉ करना जरूरी है। एक रे तो हो गया बच्चों, सेकेंड रे निकलेंगे जो जाएंगे मान लीजिए फोकस से, ये फोकस से गया बच्चों, ठीक है। तो जो रे फोकस से जाता है बच्चों वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो ये रे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे ये रे, इधर से गया और रिफ्लेक्ट के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों देख रहे थे दोनों रे कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट बच्चों ठीक फोकस के नीचे होंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, ठीक फोकस के नीचे, ठीक है। तो बच्चों जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे नहीं होगा तो नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज बच्चों फर्स्ट क्या है, इमेज कहां बन रहा है बच्चों, अभी फोकस पे, ठीक है। जब भी रे इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, ठीक है। तो इमेज कहां बन रहा है बच्चों, फोकस पे, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है बच्चों। सेकंड चीज बच्चों इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड बच्चों इमेज कैसा होगा, डिमिनिश होगा, जो एक्चुअल साइज है उससे छोटा बनेगा, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज is very small to the size of the object, ठीक है बच्चों, क्लियर। जब भी इन्फिनिटी से रे आएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है वो क्या होगा, फोकस पे ही इमेज बनेगा, लेकिन कैसा होगा बच्चों, ये कहाँ होगा, फोकल प्लेन में। बच्चों एक बात और मेंशन करिए, इमेज होगा कहाँ, लोकेशन कहाँ होगा इमेज का, ये तो ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस और फोकल प्लेन, एट फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। बच्चों फोकल प्लेन क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई स्क्रीन रखा हुआ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे फोकस पे, ठीक है, फोकस पे कोई स्क्रीन रखा हुआ ये, ठीक है। तो बच्चों ये स्क्रीन पे ऐसा कुछ रखा हुआ है, देखे जाए तो ऐसा कुछ प्लेन यहाँ फोकस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लेन में ये फोकल प्लेन बोलेंगे बच्चों उसको, और यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है बच्चों। ये कॉन्केव मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। यहां से एक रे निकालेंगे,
हमें कितनी रे चाहिए इमेज बनाने के लिए? 2 रे। तो एक रे निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक बच्चों, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बच्चों जो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से पार करेगा। तो बच्चों ये रे कहां से पास करेगा? फोकस से। ठीक है, दूसरा रे निकालिए बच्चों जो या तो फोकस से पार करे या रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास करे या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। अगर बच्चों फोकस से पार करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी जहां से मर्जी वहां से पास करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं फोकस से पार करता हूं, ठीक है, फोकस से पार कराया बच्चों, ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा और यहां कहीं कट करेगा। ठीक है, यहां कहीं कट करेगा बच्चों, ये इमेज होगा। ठीक है, ये ए डैश, ये बी डैश, ये क्या होगा बच्चों? ये जो होगा इमेज। ठीक है बच्चों, बच्चों इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज बच्चों, फर्स्ट चीज क्या देख रहे हैं हम लोग? जो लोकेशन ऑफ इमेज है कहां है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट चीज बच्चों, image will form between focus and center of curvature, center of curvature। ठीक है बच्चों, बच्चों सेकंड चीज, इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर के फ्रंट में, और जो रिफ्लेक्टेड रे वो एक्चुअली कट करने से बन रहा, तो कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, सेकेंड, image will be real and inverted। ठीक है बच्चों, थर्ड चीज बच्चों, जो इमेज का साइज होगा बच्चों वो डिमिनिश होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, साइज ऑफ द image is diminished। ठीक है बच्चों, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। थर्ड है बच्चों, when object is at सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हो गया बच्चों, ये कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे आर से लिखेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक पैरेलल निकालेंगे जो कहाँ से पास करेगी? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, दूसरा बच्चों रे निकलेगा कहाँ से? फोकस से, और ये पास, ये कैसे हो जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों ये कुछ यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक है, ए बी, यही ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक है बच्चों, तो नेचर क्या होगा बच्चों? नेचर कैसा होगा? फर्स्ट बच्चों इमेज कहां बन रहा है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज विल formed at center of curvature। ठीक बच्चों,
सेकेंड बच्चों कैसा होगा, रियल होगा, जिधर मिरर का फ्रंट बन रहा है बच्चों और जो रिफ्लेक्टेड है उसको एक्चुअल कट करने से बन रहा है, तो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है बच्चों, इमेज विल बी रियल, और बच्चों जो इमेज रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, एंड फोर्थ बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। ठीक है बच्चों, दोनों का साइज सेम, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों आपको हमें याद रखना होगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है और उसका जो इमेज बनेगा उसका नेचर कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा उसका नेचर क्या है। ठीक है, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हर एक केस का ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। बच्चों फोर्थ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है बच्चों अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये मेरा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो एक रे पैरेलल निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और बच्चों ये रे कहाँ से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। ठीक है, दूसरे रे को बच्चों निकालिए कहाँ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाल दो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ पास हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इमेज बन रहा, दोनों रे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इमेज, ये ए डैश बी डैश इमेज है, नाम दे दिया बच्चों ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का। बच्चों इमेज कहाँ बन रहा, मिरर के फ्रंट में भी बन रहा, तो कैसा होगा, रियल। कहाँ बन रहा बच्चों, बियॉन्ड द आर या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बन रहा। और बच्चों कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए इतना छोटा ऑब्जेक्ट और इमेज इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चों क्या है, इमेज कहाँ बन रहा, इमेज विल बी फॉर्म beyond the center of curvature, center of curvature। ठीक है बच्चों, इमेज कहाँ बन रहा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या है, कैसा होगा, रियल। सेकंड क्या होगा, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड बच्चों, थर्ड क्या होगा, मैग्नीफाइंग। थर्ड क्या होगा, मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग। ठीक है बच्चों, मैग्नीफाइंग, या इसे ये भी लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग का एग्जाम बस एकदम सर पे है, आपका एग्जाम नवंबर मिड में या तो फिर नवंबर लास्ट तक शायद हो जाए। तो बच्चों आप लोग को मेहनत करनी है। बच्चों पूजा वेकेशन के बाद मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, साथ में मैथ्स में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स देने वाला हूँ, कैसे आप आसानी से कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है,
तो मेरा वीडियो को देखना ना भूलें, कंटिन्यू देखते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसे बच्चों कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे, कॉपी कर लीजिए इसे। बच्चों फिफ्थ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। बच्चों अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया? फोकस पे ही। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये बच्चों कॉनकेव मिरर, ये क्या है? कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? फोकस पे रे। ठीक है, तो एक रे निकालेंगे बच्चों जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और पास कहां से करेगा बच्चों? फोकस से। ये हो गया। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालिए, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालिए। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों दोनों रे कैसा पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को कभी कट करेगी नहीं। जब बच्चों ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इमेज का पोजीशन क्या बोलता है ना? इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी में। ठीक है, चलिए नेचर लिखते इसका। नेचर फर्स्ट कैसा होगा बच्चों? सबसे पहले तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी में। इमेज इज फॉर्म्ड या इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, सेकेंड चीज कहां है? सेकेंड चीज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड चीज बच्चों, थर्ड जो है वो क्या होगा? इमेज विल बी मैग्नीफाइंग। ठीक है बच्चों, मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग मतलब बच्चों लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट 6 नंबर है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। जब बच्चों ऑब्जेक्ट कहां है? पोल एंड फोकस के बीच में है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अधिकतर बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। बच्चों यही एक ऐसा केस है जहां पे इमेज बच्चों क्या होगा? वर्चुअल बनता है और वेरी वेरी मैग्नीफाइंग। ठीक है, चलिए पहले इसका डायग्राम देखते हैं, तब आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। बच्चों ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बच्चों ये पोल है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, एक रे बच्चों निकलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और कहां से पास करेगा? फोकस से। ठीक है, दूसरा रे को निकालिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों पास कर रहा। ठीक है, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए इधर तो ये रे मिलेगा नहीं, दोनों फैलते जा रहे हैं। इस रे को इधर मिरर के पीछे प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, और इससे भी प्रोड्यूस कीजिए। बच्चों देखिए ये दोनों आके कहां कट कर रहा? इस पॉइंट पे कट कर रहा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा? इमेज होगा। ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बच्चों? इमेज। ठीक है, डायग्राम देख रहे बच्चों? क्लियर? किसी तरह से कोई कंफ्यूजन? बच्चों ऑब्जेक्ट किधर, सॉरी इमेज किधर बन रहा? मिरर के अंदर, मिरर के पीछे, और जो मिरर के पीछे बने वो क्या? वर्चुअल। ठीक है, कैसा इमेज है? वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है बच्चों इरेक्ट होता है। देखिए इरेक्ट है। ठीक है, और बहुत मैग्नीफाइंग बच्चों, देखिए ये कितना छोटा कितना बड़ा इमेज बन रहा, मैग्नीफाइंग। ठीक है, चलिए नेचर पहले लिखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। नेचर
नेचर क्या है बच्चों, फर्स्ट में इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या है आपका, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड बच्चों कैसा होगा, मैग्नीफाइंग, थर्ड क्या होगा, मैग्नीफाइंग, ठीक है बच्चों, क्लियर। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, मिरर के पीछे बनेगा और मैग्नीफाइंग होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों इसी प्रॉपर्टीज की वजह से डेंटिस्ट होगी बच्चों इसका यूज करते हैं। दांत में कैविटीज है, क्या प्रॉब्लम है, उसे चेक करने के लिए बच्चों सेम प्रॉपर्टीज का यूज कौन करते हैं, डेंटिस्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का लेक्चर खत्म होता है। आप लोग इसे कॉपी कीजिए, तुरंत मैं अभी आपको कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा उससे बताता हूँ। उसके बच्चों ज़्यादा केस नहीं है, 2 केस है, फटाफट करते हैं, चलिए कॉपी कर लीजिए इसे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों इमेज जो बनेगा उसका रे डायग्राम। तो बच्चों फर्स्ट क्या है, when object is at infinity, बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये की फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बच्चों कहीं इन्फिनिटी से आ रही है तो इन्फिनिटी जो रे आती है उसको हम लोग पैरेलल मानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है बच्चों। इस रे को आगे बढ़ाइए तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। एक रे और दिखा दीजिए, ये आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसे प्रोड्यूस के पीछे तो कहाँ से पास करेगी, देखिए ये भी फोकस से पास करेगी, तो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, फोकस पे। इमेज, ये इमेज हो गया, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो नेचर बच्चों इमेज कैसा होगा, देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कट नहीं कर रही, उसको प्रोड्यूस करने के बाद कट कर रहा, ठीक है, तब कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्या है, इमेज विल फॉर्म एट फोकस। सेकेंड बच्चों क्या है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। थर्ड है बच्चों कैसा है, पॉइंट साइज का, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, ठीक है बच्चों, क्लियर। इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों सेकेंड है, सेकेंड हेडिंग डालिए, सेकेंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन या बियॉन्ड, बियॉन्ड लिख दीजिए ज्यादा बेटर होगा, पोल, और बच्चों बिटवीन
पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं ऑब्जेक्ट को ताकि क्लियर पता चले। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये भी मान लेते हैं। तो बच्चों एक रे हम लोग निकालेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। चलिए, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। बच्चों जो पैरेलल रे है वो क्या करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसे प्रोड्यूस किया तो फोकस से पार करेगा। सेकेंड रे बच्चों मान लेते हैं कि ये कहां से पास कर रहा, फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है बच्चों, सेकेंड हम लोग मान लेते हैं कि ये कहां से पास कर रहा, फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो बच्चों ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये रे यहां से आएगा, ऐसा कुछ इधर तो जाएगा नहीं, तो इधर से डॉटेड कर देंगे और यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो तो रिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं, ये हो जाएगा। बच्चों तो दोनों इमेज कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर इमेज बनेगा, तो ये क्या होगा, ए बी। इमेज बच्चों कैसा है, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो नेचर जल्दी से लिखते हैं फटाक से। नेचर कैसा होगा जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट इमेज विल फॉर्म कहाँ बन रहा बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है ना, इमेज विल फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है बच्चों, सेकंड चीज कैसा है बच्चों, सेकंड कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड चीज बच्चों डिमिनिश। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। आज का लेक्चर बच्चों यही खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम लोग मिरर फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं और मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स बच्चों क्वेश्चन देख के पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मन लगाते पढ़ाई कीजिए। परीक्षा आप लोग को सर पे है, इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। बाय।